नमस्कार। कृष्ण और सुदामा, ये नाम सुनते ही दोस्ती की एक तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है ना? वो भावुक मिलन, वो चावल की पोटली, ये सब हम जानते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि इस जानी पहचानी कहानी के पीछे एक और कहानी छिपी है, एक ऐसा गहरा राज जो दोस्ती की पूरी परिभाषा ही बदल देता है, तो चलिए आज इस कहानी की उस अनकही परत को खोलते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं द्वारका के उस महल में। कल्पना कीजिए, एक तरफ सोने से जगमगाता महल और दूसरी तरफ फटे कपड़ों में धूल से सने थके हारे सुदामा। और जब कृष्ण अपने बचपन के दोस्त को देखते हैं तो जो होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक राजा का ऐसा बर्ताव, उसने हर किसी को हर किसी को चौंका दिया। अब देखिए, ये सब देखकर खुद उनकी पत्नी रानी रुक्मिणी भी हैरान थी। वो कृष्ण के पास गई और पूछ बैठी, स्वामी, ये आज हो क्या रहा है? आपका बर्ताव कुछ अजीब नहीं लग रहा। और सच पूछिए तो यही सवाल इस पूरी गुत्थी की चाबी है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा विचित्र था क्या? सोचिए जरा। वो कृष्ण जिनके सामने बड़े बड़े सम्राट सिर झुकाते हैं, वो अपने दोस्त का नाम सुनते ही अपना खाना छोड़कर नंगे पांव दौड़ पड़े। यही नहीं, जब उन्होंने सुदामा के कांटों से बिंधे पैर देखे तो पानी से नहीं, अपने आंसुओं से उन्हें धोया। और तो और, बस मुट्ठी भर चावल के बदले में तीनों लोकों का राजपाट लुटाने को तैयार हो गए थे। है ना अजीब? सिर्फ रुक्मिणी ही नहीं, बाकी रानियां भी, खास तौर पर सत्यभामा, वो तो और भी ज्यादा हैरान थीं, क्योंकि उनके दिमाग में तो बचपन की एक अलग ही कहानी चल रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें सुदामा ने कृष्ण के साथ एक तरह से धोखा किया था। और यहीं से मामला और भी उलझ जाता है। सत्यभामा से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ ही लिया, एक मिनट स्वामी, ये वही सुदामा है ना जिन्होंने बचपन में गुरु माता के दिए चने आपसे छिपाकर अकेले खा लिए थे? ऐसे दोस्त के लिए इतनी भावुकता? ये सवाल इस पूरी पहेली को और भी गहरा बना देता है। अब इतने सारे सवालों के जवाब में कृष्ण ने क्या किया? वो बस मुस्कुरा दिए, और उनकी वो मुस्कान, उसमें हर सवाल का जवाब था। अब वक्त आ गया था उस राज से पर्दा उठाने का, उन चुनों की वो कहानी सुनाने का जो आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। कृष्ण ने बताना शुरू किया कि सुदामा ने वो चने अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं खाए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली वजह तो कुछ और ही थी। एक ऐसी वजह जिसमें छिपा था दोस्ती का सबसे बड़ा, सबसे अनमोल त्याग। तो फिर चने खाए क्यों? कहानी थोड़ी पीछे जाती है। असल में वो चने चोरी के थे, एक ब्राह्मणी के घर से चुराए गए थे। और उस दुखियारी ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया था कि जो भी इन चनों को खाएगा वो जिंदगी भर गरीबी में जिएगा। तो देखिए हुआ क्या, चोरों ने वो श्रापित चने पकड़े जाने के डर से आश्रम में फेंक दिए। अब किसी तरह सुदामा को उस श्राप के बारे में पता चल गया, और बस उसी पल उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। अपने दोस्त, अपने कृष्ण को उस भयानक श्राप से बचाने के लिए वो सारे के सारे चने उन्होंने खुद खा लिए। और बस यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। वो स्वार्थ नहीं था, वो धोखा नहीं था, वो था एक दोस्त का अपने दोस्त के लिए किया गया सबसे बड़ा और सबसे छुपा हुआ त्याग। एक ऐसा बलिदान जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। तो सोचिए, दुनिया की नज़रों में क्या था और असलियत क्या थी? दुनिया ने देखा एक स्वार्थी दोस्त जिसने लालच में चने खा लिए, पर सच क्या था? सच ये था कि एक दोस्त अपने भगवान जैसे मित्र को जिंदगी भर की गरीबी से बचा रहा था। पर सुदामा ने इतना बड़ा बोझ क्यों उठाया? उनकी सोच देखिए कितनी ऊंची थी। वो कृष्ण को सिर्फ दोस्त नहीं मानते थे, वो उन्हें साक्षात ईश्वर का रूप मानते थे। और उन्होंने सोचा कि अगर भगवान ही गरीब हो गया तो इस पूरी दुनिया का, इस सृष्टि का क्या होगा? तो उन्होंने ये गरीबी सिर्फ कृष्ण के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए अपनाई। तो अब समझ में आया कि कृष्ण का व्यवहार इतना अजीब क्यों था। उनका हर आंसू, उनका वो नंगे पांव भागना, सब उस त्याग के सामने कुछ भी नहीं था। चलिए अब खुद कृष्ण से ही सुनते हैं कि उनके लिए इस दोस्ती के क्या मायने थे। कृष्ण ने अपनी रानियों से कहा, सब लोग मेरे पास कुछ न कुछ मांगने आते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, पर सुदामा जैसा दोस्त ही होता है जो अपने मित्र की खुशी के लिए खुद ही गरीबी और दुख की चादर ओढ़ लेता है। और फिर कृष्ण ने जो बात कही वो इस पूरी कहानी का सार है।
उन्होंने कहा, ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। पता नहीं कौन से जन्मों के पुण्य होते हैं, तब जाकर ऐसा कोई मिलता है। इस एक लाइन में उन्होंने सब कुछ कह दिया। जरा उस पल को महसूस करके देखिए। कमरे के अंदर सारी रानियों की आंखों में आंसू थे। वो अब सच जान चुकी थीं। और बाहर दरवाजे पर खड़े सुदामा भी ये सब सुन रहे थे, और वो भी रो रहे थे। सोचिए, जिंदगी में पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनके उस चुपचाप किए गए त्याग को किसी ने समझा, किसी ने जाना। तो ये थी कृष्ण और सुदामा की कहानी के पीछे की कहानी। जो दोस्ती ऊपर से सीधी साधी दिखती है, उसके अंदर त्याग और प्रेम का कितना बड़ा समुंदर छिपा था। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर एक दोस्त के लिए सबसे बड़ा त्याग क्या हो सकता है।